सरकार की तौसीक बयान करें। ऐसे ही है, हम जन्नत अपने पर वाजिब करें, क्योंकि जन्नत तो उनके वसीले से है ना। तमाम अंबिया कराम की जितनी उम्मतें थी, किसी को ये गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। सिर्फ हमें गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम जन्नत के हकदार ठहरे। कौन सी उम्मत की बुराई है जो हमारे में ना हो, मगर उसके बावजूद हम जन्नत के हकदार हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार मदीना की वजह से। सरकार मदीना की वजह से हम गारंटी है हमारे पास कि हमने जन्नत में जाना, और सरकार के ही हम बात ना माने तो ये क्या बात है। बात ये कहने का मकसद क्या है, हम अगर इस महफिल में बैठे हैं, 1 घंटा सरकार की मदद की है, तौसीक की है, सरकार के दुरूद और सलाम भेजा है, ये उस वक्त कबूल है जब फर्ज पूरा हो। अगर आपने फजर की नमाज आज कल की ना अदा की और इशा की नमाज आज की ना पढ़ी, तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, नफिल तब कबूल है जब फर्ज अदा हो। आपकी ये सारी मेहनत रायगा है, मेरी ये सारी मेहनत रायगा है, अगर हमने इशा की नमाज ना पढ़ी और फजर की नमाज, तो मेरे बच्चों, अगर तुमने कुछ हासिल करना चाहते हो और सरकार की नज़र में कोई मकाम को कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो आज इशा की नमाज और कल फजर की नमाज ज़रूर अदा करना, ताकि इस महफिल का कोई वसीला तो वही और आपको फ़ायदा तो। बात फिर वही आ जाती है, हम सरकार को माने और सरकार की ना माने। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मजहब है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, सरकार देखो, सरकार ने एक जगह इरशाद फरमाया, वो इंसान क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करेगा जो किसी का शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्या कहा, अगर तुम किसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह का शुक्र क्या अदा करोगे। ये सरकार की बात है। मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ कोई भी एहसान करता है, कोई भी चीज़ करता है या आपको फ़ायदा उठाता है, तो आपको चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करने की आदत डालोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। ऐसे ही है। तो बात यह है कि जन्नत के हकदार है, तो सरकार का शुक्रिया अदा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ना। तो सरकार का शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है, सरकार का शुक्र अदा करने का तरीका है कि दुरुस्त पढ़ो। हम मुसलमान हैं, जन्नत के हकदार हैं, गारंटी है। सरकार ने कहा कि मैं हर बंदे को, अपने हर उम्मती को शफाअत करके जन्नत में जरूर लेके जाऊंगा। ऐसे ही है ना। ठीक है, तो कम से कम शुक्रिया तो अदा करो। शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है कि कम से कम रोजाना 100 की तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ के सरकार की बारगाह पेश कर दिया करो। कम से कम इतना काम तो करो, ऐसे मुसलमान सरकार को उम्मती होने के इतना काम तो करो। जितनी तौहीद का नहीं 100 पढ़ सकते या 33 दाने तो पढ़ सकते हैं, 33 दाने नहीं कर सकते, 5 दफा अपनी उंगलियों की गिनती करके सरकार की दुरूद पेश कर दो और बाकायदगी से करो। रोजाना की बुनियाद पे करो, नमाज की पाबंदी करो, तो सरकार को भी मानो और सरकार की भी मानो। ठीक है, अब आज मेरा मौजू है। मौजू क्या है, गौर से सुनना। एक ऐसा मौजू है जो अमूमन उलमा कराम बयान नहीं करते और लोगों को मालूम भी नहीं है। ठीक है, सदका, खैरात और ज़कात। सदका, खैरात और ज़कात। अच्छा, कुरान पाक में जो है ना, सदके का लफ्ज आया है, खैरात और ज़कात का लफ्ज अलग आया है। ठीक है, यानी सदके के मायने में ही वहाँ पे ये बयान किया गया कि ज़कात भी और खैरात भी। उसमें ये का बयान किया गया कि सदका जो फर्ज में है और सदका जो नवाफिल में है। ज़कात को उन्होंने फराइज में कहा, बाकी चीज़ों को उन्होंने नवाफिल में कहा। यहाँ तक तो समझ आ गई ना। मगर अब इसकी तरतीब उलमा कराम नहीं बयान करते कि सदका क्या है, ज़कात क्या है और खैरात क्या है। ज़कात तो अक्सर अमूमन लोग बयान करते हैं क्योंकि ज़कात देनी होती है, रमज़ान में बयान किया जाता है, उलमा कराम से आपने सुना भी होगा। ऐसी है ना। मगर दो चीज़ें ऐसी हैं, सदका और खैरात, इसका मुफस्सल मायनी और ये कैसे अदा किया जाता है और क्या तरीके हमारे अमूमन जो राइज है वो तरीके सही भी हैं कि नहीं है, सदका देने का तरीका क्या है, खैरात करने का तरीका क्या है, वो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, इसकी तरतीब क्या है, इसकी तरतीब क्या है। सबसे पहले आता है खैरात, दूसरे नंबर पे आता है सदका और तीसरे नंबर पे आता है ज़कात। अब आप पूछोगे ये तरतीब कैसे, मैं इसकी तफसील बयान करता हूं। इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, उसके अमाल। क्यों, ये जिस्म पानी है, जिसम इस दुनिया में रह जाना है, आगे जाना है तो उसके अमाल होने जाना है। ऐसी है, दायमी जिंदगी में उसके अमाल ही जाने ना। तो जो चीज़ अमाल के लिए फायदेमंद है वो पहले नंबर पे आएगी। तो खैरात बेसिकली आपके अमाल की हिफाजत करता है। खैरात आपकी अमाल की हिफाजत कर रही है, पहले नंबर पे आ गया। अच्छा, अमाल तो हो गया, उसके बाद सबसे अहम चीज़ क्या है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। ऐसी है, ईमान के बाद अगली हद क्या आती है, वो आती है इंसान का जिस्म। ऐसी है, इंसान का जिस्म माल बाद में देखता है, वो पहले अपने जिस्म की हिफाजत करता है कि जान है तो जहान है। सारा पैसे भी तभी है ना जब आपका जान होगी। तो दूसरे नंबर पे आ गया सदका, क्योंकि सदका आपकी जान की हिफाजत करता है। तीसरे नंबर पे आती है ज़कात, जो आपके
माल की हिफाजत करता है। समझ आ गई? ये तरतीब है। अब इस तरतीब को मालूम करने तक भी थोड़ा साइड हो जाए। इसको तरतीब को मैं बयान करता हूँ कि ये किस तरह से बयान की जाएगी। खैरात, अब सबसे अहम चीज जो है, मैंने क्या कहा, खैरात है। खैरात क्यों अहम है? वो आपके अमाल की हिफाजत करता है। अब खैरात में कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक बात याद रखना, जो चीज सदके के जमरे में नहीं आएगी उसके अलावा तमाम अमल जो आप किसी के भलाई के लिए कहोगे वो खैरात में आएंगे। अब तुम कहोगे सदके में कौन कौन से अमल नहीं आएंगे? सदका देने का तरीका कार क्या है? अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दो हजार वसल्लम की जो जिंदगी है ना, वो बेहतरीन उसवा है, और उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें दरपेश हो वो वहां पे उसका जवाब न मिले। ऐसे ही है ना? तो सरकार ने सदका देने का तरीका बताया, वो क्या है? सरकार 2000 को जो सदका आता था तो वो किसको देते थे? वो किसे? असहाबे सुफा को। असहाबे सुफा कौन थे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल साथ एक चबूतरा था जहाँ पे सहाबी रहते थे और इल्म हासिल करते थे। सारा उनका जरिया माश कुछ नहीं था। सरकार के पास जो आता था वो खिलाते थे, जो 2 दिन बाद फिर मिले, खाने मिल जाए, 3 दिन बाद मिल जाए, 1 हफ्ते बाद मिल जाए, उनके पास वही जरिया माश था। सिर्फ सरकार की हदीसें सुनते थे, उनको याद रखते थे या उनको लिखते थे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। ठीक है? तो सरकार जितने सदके का माल आता था वो असहाबे सुफा को दे देते थे। समझ आ गई? अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माशरे में सरकार ने अमल करके दिखाया ना। सरकार से बढ़ के कोई आलिम नहीं हो सकता, सरकार से बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। सरकार ने जो कहा, जो अमल करके दिखाया, वही आखिर पे आखिर है। ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सदका देना है, तो क्या करना है? आपने मदरसे के तालिब इल्म देखने हैं जहाँ पे वो कुरान पाक के इल्म हासिल कर रहे हो और रिहाइश हो। ठीक है? आपने अगर सदका देना है अपनी जान का, तो आप अपने से करके नियत करके उधर दे आओगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखना, इस्लाम ना दूसरों की जो है ना हर चीज का ख्याल करता है, इज्जत नफ्स का ख्याल रखता है। ठीक है? इस्लाम में कोई ऐसा पहलू नहीं है कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करे या किसी को कमतर और हकीर दिखाए। चाहे वो माशरे में कमतर है, गरीब है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उस माजूर है, उसके बावजूद भी इस्लाम उसको हकीर नहीं जानता। ठीक है? इसलिए इस्लाम ये कहता है तुमने सदका देना, खैरात देनी है, ज़कात देनी है, तुम्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। ना तुमने मुंह से बोलना है, ना अगले को बताना, बस जाके चीज दे। तुमने नियत जो की वो पूरी हो जाएगी। ये इज्जत नफ्स है। इसका मतलब क्या है? सदका देना है, तुमने कोई चीज दो। अच्छा, यहाँ पे अक्सर होता ही है, मैं खैरात के मौजूद में ये चीज बयान करने लगा था, मगर समझो, हम ये करते हैं कि सदका देने के लिए सबसे वो चीज लेते हैं, मस्जिद के इमाम हो या किसी को खैरात करना, सदका देना, खाना खिलाना, तो हम कहते हैं घर का बचा हुआ खाना दे दो। ऐसे करते हैं। अपना पहना हुआ कपड़ा दे दो। ठीक है? मदरसे में कुछ लेके आना है तो वो कुछ जो चीज बची हुई है वो दो। अगर ज्यादा ही करना है तो चने वाले चावल बना लो, बनानी खुद चने वाले चावल उनके लिए। ठीक है? अब तो अक्सर एक जो हो गया है, वो जो अभी चौक चौराहों में खड़े होते हैं, हम जैसे दरिया के किनारे खड़े होते हैं, वो चील को बेच रहे होते हैं, वो सफेद मारते हैं और फिर फेंक देते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना? बात यह है कि कुरान पाक की ये आयत है जिसमें ये बयान किया गया कि जो अल्लाह के लिए तुम पसंद करो वो बेहतरीन चीज होनी चाहिए। अल्लाह के लिए जो चीज पसंद करो वो बेहतरीन हो, यानी बेहतरीन से बेहतरीन चीज अल्लाह के लिए सिलेक्ट करो। अच्छा, इसका एक बहुत मशहूर वाकया है, अक्सर अगर आप शियों के पास बैठते हो तो आपने वो सुना होगा। क्या हुआ था? हजरत बीबी फातिमा का निकाह का वक्त था और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उर्से का जो है ना लिबास तैयार कराया था। सरकार ने लिबास तैयार कराया था, और जब जो निकाह का वक्त आया, सरकार ने पूछा कि वो लिबास कहाँ है, तो वो कहने की वो सदका कर दी। सरकार ने कहा क्या खैरियत है, मैंने तुम्हारे लिए लिबास बनाया, तुमने सदका कर दी। कहने लगा सरकार जब वो आयत उतरी थी ना, वो मैंने सुनी है, उन्हीं दिनों उतरी थी और वो मैंने सुनी है, तो कहा कि अपनी बेहतरीन चीज सदका करो, तो मैंने अपना बेहतरीन लिबास सदका कर। खैर वो तो बड़े लोग हैं, हम उनके मकाम मतलब नहीं आ सकते, मगर कम से कम जो तुम खाते हो वो तो दो। हम क्या करते हैं? चील गोश्त को समझ के सदका। भाई कैसे सदका हो सकता है? इस्लाम में ऐसी चीज है ही नहीं जो आप उसको शुमार करते हो। इस्लाम में कहाँ पे लिखा हुआ है कि सदके का ये तरीका कार है? नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं है यार। इसका मतलब यह है कि वो चीज लो, वो चीज दो, गरीब और मुसाकिन और फुकरा को या किसी को सदका देना, खैरात देने, कुछ देना, जो तुम बेहतरीन चीज हो। खुद मुर्गा मुगल सल्लम खाओ और चने के चावल मदरसे में देते हैं, ये क्या बात है?
یہ کوئی نہیں. اب صدقہ دینے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ آ گیا کہ اصحاب الصفہ کو دینا. ایسے ہی ہے. اب آپ کہو کہ اصحاب الصفہ تو جو ہے مدرسہ ہمارے نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، تو آپ اس کے بعد کیا کریں؟ صدقہ میں ابھی کیا بیان کروں؟ صدقہ بیان کروں، خیرات اس سے پہلے ہے، مگر مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اگر میں صدقہ بیان کروں گا تو آپ کو خیرات سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ آئے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب صدقہ میں کیا کیا آ گیا؟ ایک تو ہو گیا کہ اصحاب الصفہ کے جیسے اسی طرح مدرسوں میں طالب علم کو دو. اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ سب سے معصوم جانور، یہ انسانوں میں گاد آتا ہے، مگر اس انسانوں میں یہ آئے گا کہ اگر طالب علم نہیں ہے تو ایسا شخص تلاش کرو جس کے گھر میں ایک سفید کپڑا بھی پہننے کو میسر نہ ہو. ٹی وی، فریج، وی سی آر سب کچھ الگ دور کی بات ہے، یعنی اس کے پاس ایک سفید کپڑا ثابت پہننے کا نہ ہو، اس کو صدقہ دو گے. اگر اس کے بغیر تم دے رہے ہو تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ خیرات میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی صدقے کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں کہ صدقہ اس کو دے گا یا تو مدرسے کے طالب علم، نہیں تو وہ شخص جس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کو کما نہیں سکتا، کسی کو وجہ سے کوئی چل پھر نہیں سکتا، اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں، ٹی وی، فریج، وی سی آر یہ تو ہے ہی بالکل نہیں، موٹر سائیکل، بجلی، یہ سب کچھ تو ہے نہیں، ایک سفید کپڑا بھی اس کے بعد پہننے کو میسر نہیں، ہاں وہ صدقے کا حقدار ہے، وہ صدقہ لے سکتا ہے. اب کہو گے تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں. اچھا مسلمانوں میں نہیں ہے تو یہ ترتیب ہے کیا؟ پہلے مدرسے کے طالب علم، پھر مسلمان جو حقدار ہو، اگر مسلمان میسر نہیں ہے تو غیر مسلم. غیر مسلم میں آپ اہل کتاب کو ڈھونڈو گے، اگر اہل کتاب میں بھی نہیں ملتا تو پھر آپ کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہو. مگر اگر کوئی انسانوں میں میسر نہیں ہے، تمہیں انسانوں میں مک گئے ہیں، تمہارے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ سب سے معصوم جانور جو ہے وہ مچھلی ہے، سب سے معصوم جانور مچھلی ہے. پھر آپ کیا کرو گے؟ دریا ڈھونڈو گے یا نہر ڈھونڈو گے اور وہاں پہ جا کے صدقہ دے کے آؤ گے، اس میں ڈال کے آؤ گے. مگر یہ کہیں نہیں لکھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، مخصوص معاملات کے علاوہ مخصوص معاملات وہ ہیں جو آپ نہیں جانتے، وہ علماء کرام یا ائمہ کرام یا پیران اعظام وہ جانتے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے. مگر عام لوگوں کے یہ ہے کہ قرآن میں کہاں یا کسی جگہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ رزق کو جا کے زمین میں پھینکو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایک دن رات بھر کروٹیں بدلتے رہے. ہم عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے رات کو ایک کھجور پڑی ہوئی تھی زمین پہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے منہ میں ڈال لی کہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو، مگر بعد میں مجھے خیال آیا وہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو. اچھا سرکار ہے دو جہاں، ان سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، تم سے تو بڑھ کے ہی ہیں، ہم سے تو بڑھ کے ہی ہیں. وہ زمین سے پڑی ہوئی ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالے کہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہو، تم صدقے کے چکر میں جا کے دال ماش یہ وہ جا کے زمین پہ پھینک کے آ رہے ہو. کون سا صدقہ بھائی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ رزق کی بے حرمتی ہوگے. سرکار کیا عمل کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صدقے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رزق جو ہے وہ اٹھا کر زمین پہ پھینک دیتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. بھائی بات یہ ہے رزق کا احترام بھی تو ہے. آپ رزق کو زمین میں پھینکو گے، کہاں سے صدقہ ہو گیا؟ اس لیے یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہے. کسی آئمہ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پچھلی 1400 سال کی کتابیں آئمہ کرام کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی کتاب میں کسی پیران اعظام نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رزق کو جا کے زمین پہ پھینک کے آؤ. اب یہ بتاؤ قبرستانوں میں سریا پڑی ہوتی ہیں، دالیں پڑی ہوتی ہیں، چینی پڑی ہوتی ہے، ایسی چیزیں غلیظ ہوتی ہیں. ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے سرکاروں کے قبرستان میں مزار ہے، صبح روزانہ حاضری دی جاتی ہے، میں دیکھنے جاتا ہوں تو ایسی چیزیں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا نام. اب میں ایک بات کرتا ہوں، اسلام تو یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز تم سلیکٹ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. ایسے ہی ہے نا؟ تم دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز سلیکٹ کرو، اس کو وہ چیز دو جو تم اپنے لیے کرو. مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ تمہارے باپ کی قبر پہ کوئی انڈا رکھ جائے، دال پھینک جائے یا سائڈ پہ پھینک جائے یا سیدھی رکھ جائے، تمہیں اچھا لگے گا؟ اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جا کے دوسرے کے باپ کے قبر میں یا کسی رشتہ دار کو جا کے رکھ رہے ہو. بھائی خدا کا خوف کرو، کر کیا رہے ہو؟ اور قبرستان کو جا کے حال دیکھو، ان کا حال برا حال کیا دیا ہے. ہم جس صدقے کے چکر میں وہاں پہ جگہ جگہ ایسی رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ. آپ لوگوں کو پتہ نہیں چاہے قبرستان جانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جا کے دیکھو تو صحیح کیا حال کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پرسے کو باقی ان میں ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے. ایسے ہی ہے، ہمیں کلمہ پڑھایا داتا صاحب حضور نے پڑھایا ہوگا یا خواجہ صاحب نے پڑھایا ہوگا یا ان کے کسی چاہنے والے نے ہمارے خاندان کو کلمہ پڑھایا ہوگا. ورنہ بیسکلی تو ہم پیچھے تھے، یہاں پہ
हिंदू ही होंगे, हिंदुओं से मुसलमान तो हो गए मगर उनके रस्म रिवाज नहीं छोड़े। ये सारे काम हिंदुओं में हैं जो हमने मुसलमानों ने इख्तियार किए हैं। हालांकि मुसलमान इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में सदका खैरात का मफहूम ही अलग है जो हमने बदल के तबाह करके रख दिया। हम कहते हैं जनाबी सदका दे दो जी, सर पे वार के सर, भाई कहाँ लिखा हुआ सर पे वारो? सर पे वारने का भी नहीं लिखा। चलो तुम्हारी तसल्ली होती है मारने वार लो, ठीक है, मगर ये कहाँ लिखा हुआ कि जाकर जमीन में फेंको? भाई किसी इंसान के पेट में डालो, किसी के पेट में जाएगा तो दुआ निकलेगी और तुम्हारी कोई मुश्किल हल होगी। जमीन में फेंक दो तो कौन सी, तुम तो गुनाह कर हो गए। रिस्क की बेहुरमती तो गुनाह की जमीन में आ गई। ये सदके का तरीकाकार नहीं है और ये इसी पहलू को हल करने के लिए मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ कि सदके का ये कोई तरीकाकार नहीं। मखसूस हालात में, मखसूस हालात हैं वो आप नहीं जानते, वो आपको पुराने निज़ाम या बुजुर्गान दीन बताएंगे। वो मखसूस हालात होते हैं, मखसूस मामलात होते हैं, मगर उसके अलावा वो कभी नहीं कहेंगे कि रिस्क की बेहुरमती करो, तुम कब्रिस्तान में खाओ, तुम बाग में फेंको या किसी ने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सदका देना है क्या तरीकाकार कहा कि मदरसे के तालिब इल्मों को दो और वो चीज़ दो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। बेहतरीन चीज़ लो, मिसाल के तौर पर गोश्त भी लेना है बगैर हड्डी का लो, छिछड़े, अगर तुम उसको कहोगे ना मेरे सदके का वो उसमें छिछड़े डाल के दे देना, वो गोश्त डाल के देना जो खाने के काबिल नहीं होगा, तो भाई देने का फायदा क्या है? एक तो एहसान भी करो, अल्लाह कहेगा कि मेरे मुंह को मारो, अब उठाओ अपनी चीज़ ले जाओ। तो कुरान तो ये कहता है कि आप वो चीज़ सिलेक्ट करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। इसलिए सबसे पहले मदरसे के तालिब इल्म नहीं है तो अहले किताब, वो मुसलमान कोई है, उसके बाद अहले किताब, फिर गैर मुस्लिम। अगर गैर मुस्लिम भी है तो जाके उसके दरिया या नहर ढूंढो, उधर डालो। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे आ गए। अब मैंने मामला ये क्यों पहले बयान किया कि इस कमरे के अलावा जितने मामला होंगे वो सब खैरात के ज़मीन आते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे होता है कि आपके मोहल्ले में कोई शख्स है, गरीब आदमी है, मस्कीन आदमी है या आपका रिश्ते, मगर एक बात याद रखना, ये पक्की बात है कि खैरात जो है ना, सदका जो है ये अपने घर से शुरू होता है। अव्वल खवेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये बात क्या है? यानी अगर आपने सदका देना है, खैरात देना है, खैरात देनी है तो सबसे पहले आप अपने घर में देखो। अगर आपके बहन भाइयों में से कोई हकदार है तो पहले उसको दोगे। अगर बहन भाइयों में से कोई नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारों में देखोगे। अगर रिश्तेदारों में कोई नहीं है तो आप अपने मोहल्ले वालों को देखोगे। अगर मोहल्ले वाले में नहीं है तो फिर अपने इलाके और अपने माशरे में देखोगे। मगर तरतीब यही है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप 10वें मोहल्ले में जाके या 10वीं जगह जाके आप सब खैरात कर रहे हो और आपके घर में, आपके भाइयों में या आपके रिश्तेदारों में कोई हकदार है और आप उधर, तो वो कबूल नहीं होगा। क्यों? अव्वल खवेश बाद दरवेश, ये असूल याद रखना। अगर आपका रिश्तेदार हकदार है और आप भाई दे रहे हो तो वो बेकार है। क्यों? आपका रिश्तेदार तो भूखा बैठा हुआ है, जो हकदार है और आप भाई वालों को दे रहे हो वो कबूल नहीं होगा। समझ आ गई? इसी तरह से ये है कि आपके इलाके की मस्जिद है, आपके इलाके की मस्जिद है, आप दूसरी मस्जिद को जाकर चंदा दोगे और अपने इलाके को नहीं दोगे तो वो कबूल नहीं है जब तक अपनी मस्जिद में नहीं दोगे। समझ आ गई? अव्वल खवेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इलाके में उनको पहले दोगे। और माशरे में जितने काम हैं जो किसी की भलाई के होते हैं वो तमाम खैरात में आते हैं और वो आपके अमाल की हिफाजत करते हैं। आप मस्जिद में देते हो, मदरसे में देते हो, पीर खाने में देते हो, लोगों को खाना खिलाते हो या कुछ खैरात करते हो, लोग कपड़े बांटते हो, ये सब खैरात के ज़िम्मे में आते हैं। और ये यही सबसे बेहतर है, सदके से बढ़कर है, सदके से बढ़कर है, क्योंकि ये आपके अमाल की इबादत करता है, अमाल की आपकी बख्शिश का वसीला बनता है। ये वो माल है जो क्या रोज़े क़यामत आपको मुनाफा बख्श होके, डबल ट्रिपल होके अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस करेगा, आपके मीज़ान में डालेगा और आपका पलड़े को भारी करेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इसके अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसके अलावा जितने मामलात हैं वो गलत हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नफी नहीं कर रहा, मैं फिर शर्त लगा रहा हूँ समझदार कि बाज़ हालात में, बाज़ ग्राम बड़ा निज़ाम बाज़ हालात में कुछ तरीक़ाकार इख्तियार करने को कहते हैं, मगर वो मखसूस हालात होते हैं। मगर वैसे इस्लाम में और निज़ाम ये काम नहीं कहते। रिस्क की बेहुरमती करना गलत है, रिस्क को एहतराम देना चाहिए, रिस्क का ख्याल करना चाहिए और सदका खैरात करना बहुत ज़रूरी है। अपने बहन भाइयों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने इलाके का ख्याल करो, अपनी मस्जिद का ख्याल करो, अपने मदरसे का ख्याल करो, अपने पीर खाने का ख्याल करो, अपने हर चीज़ का ख्याल करो। इंसान तो है ये, इस्लाम तो है इतना खूबसूरत नज़म, इतना खूबसूरत नज़म है। माशरा दुनिया में उठा के देख लो, कोई ऐसे निज़ाम नहीं मिल सकता तुम्हें जो वो क्या कहता है कि अपने इर्द गिर्द देखो, अपने आसपास देखो, कोई गरीब है, कोई कमतर है, उसकी मदद करो। ये क्या है? ये खैरात ही है।
اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنی بہن کی مدد کرو، اپنے رشتہ دار کی مدد کرو، اپنے ہمسائے کی مدد کرو، اپنے علاقے کی مدد کرو. کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ یہی کہہ رہا ہے اسلام ایکوالٹی پہ ہی بنیاد ہے کہ اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو بانٹو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. کوئی اس کے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو میں حاضر ہوں.